दिल्ली हिट एंड रन केस की दिल दहला देने वाली तस्वीर, मर्सिडीज से कुचलकर सिद्धार्थ का शरीर हवा में 15 फीट तक उछल गया था। सीसीटीवी में सिविल लाइंस इलाके में सड़क पार करता दिख रहा है सिद्धार्थ। सड़क की दूसरी ओर पहुंचने से ठीक पहले बेकाबू मर्सिडीज ने उड़ाया। हिट एंड रन केस में आरोपी नाबालिग को पुलिस ने बेल पर छोड़ा, लेकिन नाबालिग के पिता को हिरासत में लिया। नाबालिग इंसाफ दिलाने के लिए स्थानीय लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। आरोपी के घर के पास पुलिस ने रोका। बीएसपी सांसद नरेंद्र कश्यप की बहू हिमांशी की सिर में गोली लगने से मौत। घरवालों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। बीती शाम गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में हिमांशी के घरवालों का फूटा गुस्सा। सांसद नरेंद्र कश्यप के साथ धक्का मुक्की की कोशिश। हिमांशी के पिता हीरालाल कश्यप का आरोप, हिमांशी के ससुराल वाले 6 महीने से लग्जरी कार की मांग कर रहे थे। बुधवार को गाजियाबाद के संजय नगर स्थित घर के बाथरूम में बरामद हुआ था हिमांशी का शव, सिर पर गोलियों के निशान। हिमांशी के पिता की शिकायत पर बीएसपी सांसद नरेंद्र कश्यप और हिमांशी के पति सागर समेत 6 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने पति सागर को हिरासत में लिया। श्रीनगर के एनआईटी कैंपस में मचे बवाल के बाद मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने संभाला मोर्चा। छात्रों को सुरक्षा का दिया भरोसा, लेकिन कैंपस शिफ्ट करने पर अड़े छात्र। स्मृति ईरानी ने कहा, जांच टीम ने कैंपस में करीब 500 छात्रों से बातचीत की, किसी भी छात्र के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। स्मृति ईरानी ने सुरक्षित वातावरण में परीक्षा का दिलाया भरोसा। ताजा हालात को लेकर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से फोन पर की बात। जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्री नईम अख्तर ने कहा, हम अपने नामी संस्थान पर दाग नहीं लगने देंगे। श्रीनगर में एनआईटी छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में जेएनयू में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बैनर्जी खुदकुशी केस में उसके बॉयफ्रेंड राहुल राज की अग्रिम जमानत पर सुनवाई आज। राहुल राज पर गिरफ्तारी की तलवार। अग्रिम जमानत पर सुनवाई से पहले राहुल राज की बढ़ी मुश्किलें। वकील नीरज गुप्ता ने बीच में छोड़ा केस। सूरत में रहने वाली मॉडल केशा ने भी राहुल राज पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। केशा का दावा, राहुल पैसों के लिए लड़कियां फंसाता था। एनआईए अफसर तंजील हत्याकांड में पहला संदिग्ध बरेली से हिरासत में लिया गया। लाल पल्सर बाइक भी बरामद। एसटीएफ की ताबड़तोड़ छापेमारी में पकड़े गए 5 और युवक। पुलिस का आतंकी कनेक्शन से इनकार। जेटली मानहानि केस में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आप के 6 नेताओं की बटाला हाउस कोर्ट में पेशी। 2:30 बजे तक पेश होने का आदेश। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केजरीवाल और आप नेताओं के खिलाफ दर्ज कराया है मुकदमा। केजरीवाल और आप नेताओं पर छवि खराब करने का आरोप। दिल्ली में 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू होगा ऑड इवन का फॉर्मूला। परिवहन मंत्री गोपाल राय ने दी जानकारी। ऑड इवन में महिलाओं को छूट जारी रहेगी। पिछली बार के नियम में संशोधन नहीं। इस बार ऑड इवन के समय खुले रहेंगे स्कूल। यूनिफॉर्म में बैठे बच्चों को गाड़ियों में मिलेगी छूट। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने अपने 4 प्रचारकों को मैदान में उतारा। मनोज तिवारी, राज्यवर्धन राठौर और बाबुल सुप्रियो ने आसनसोल में किया प्रचार। बंगाल के बांकुरा में चुनावी रैली में गृह मंत्री राजनाथ का ममता पर हमला, कहा बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों से मेहमान की तरह बर्ताव। मुर्शिदाबाद जिले के 3 गांव ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का किया ऐलान। इलाके की उपेक्षा से नाराज ग्रामीणों ने साइकिल रैली निकालकर जताया विरोध। सीपीएम नेता सूर्यकांत मिश्रा ने बर्दवान में पार्टी उम्मीदवार अपर्णा साहा के लिए किया प्रचार। अपने उम्मीदवार को जिताने की अपील। हुगली में पर्चा भरने से पहले टीएमसी उम्मीदवार ने समर्थकों के साथ निकाली बाइक रैली, बाद में सभी को बताया बाहरी। बुधवार को बीजेपी ने मनाया अपना 36वां स्थापना दिवस। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई दिग्गजों की मौजूदगी। बीजेपी के स्थापना दिवस पर गुजरात में अहमदाबाद समेत 3 शहरों में भारत माता गौरव कूच का आयोजन। भारत माता की जय का लगा नारा। गुजरात में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मां अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत। गरीब परिवारों को हर महीने 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मिलेगा। असम में कांग्रेस ने तेज किया प्रचार। बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुवाहाटी में चुनावी सभा को किया संबोधित। आसनसोल में पार्टी का पोस्टर फाड़े जाने से नाराज सीपीएम ने हाईवे पर लगाया जाम। तृणमूल कार्यकर्ताओं पर आरोप। गोरखपुर में राप्ती नदी पर पुल बनाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का जल्द सत्याग्रह। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दिल्ली के प्रीत विहार में बायो टॉयलेट का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू की सभा में सर्राफा कारोबारियों ने दिखाए काले झंडे। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। दिल्ली के विकासपुरी में एक कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया केजरीवाल का विरोध। केजरीवाल के पहुंचने से पहले जमकर की नारेबाजी। एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी के खिलाफ गया में सर्राफा कारोबारियों ने नेशनल हाईवे जाम किया। पूरे बिहार में चक्का जाम करने की धमकी।
राजस्थान के दौसा में अभी से पानी पर संग्राम। पानी नहीं मिलने से नाराज लोगों ने डीएम दफ्तर पर दिया धरना। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की पत्नी कमला आडवाणी का निधन। आज शाम 4 बजे दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार। 86 साल की कमला आडवाणी का दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। दिल्ली के एम्स अस्पताल में ली आखिरी सांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी के घर जाकर दी श्रद्धांजलि। कहा दुख की इस घड़ी में आडवाणी परिवार के साथ। कमला आडवाणी को श्रद्धांजलि देने बीजेपी के दिग्गजों का लगा तांता। राजनाथ, वेंकैया नायडू समेत सभी बड़े मंत्री शामिल। बिहार में शराबबंदी के बाद शराबियों की बिगड़ने लगी हालत। समस्तीपुर में 38 लोग नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती। 3 को पटना रेफर किया गया। पटना के अस्पतालों में भी मरीजों की बड़ी तादाद। शराब न मिलने पर साबुन और डिटर्जेंट खा रहे हैं शराबी। कटिहार में नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के लिए भर्ती शराबियों ने नीतीश को कोसा। कोई अपने बाल नोचता दिखा तो किसी ने शराब दिलाने की लगाई गुहार। सहरसा में भी नशा मुक्ति केंद्र में 15 मरीज इलाज के लिए भर्ती। अस्पताल में होने पर भी शराब के लिए दिखे बेचैन। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने से महिलाएं खुश। गया में महिलाओं ने नाच गाकर नीतीश को दिया धन्यवाद। बिहार में शराबबंदी के बाद पटना के दमराही घाट इलाके से भारी मात्रा में देसी शराब बरामद। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के खिलाफ वायुसेना के रिटायर्ड सार्जेंट ने पटना हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। फैसले पर रोक लगाने की मांग। बिहार के बेगूसराय में अलग अलग 14 जगहों पर खेतों में लगी आग में 500 एकड़ में लगी गेहूं की फसल स्वाहा। दमकल कर्मियों के देर से पहुंचने पर लोगों ने की पिटाई। गया में एक नामी डॉक्टर को दवा कंपनी के प्रतिनिधि ने दी जान से मारने की धमकी। कंपनी की दवा नहीं लिखने पर डॉक्टर से 10 लाख रुपए की मांगी रंगदारी। बेगूसराय में फेसबुक पर एक लड़की से दोस्ती। एक शख्स को पड़ी महंगी। लड़की ने प्रेम जाल में फंसाकर अगवा कराया। पुलिस का शिकंजा कसने पर रिहा हुआ युवक। जयपुर के एक मॉल में चेंजिंग रूम में कपड़े बदलते हुए लड़की ने पकड़ा हिडन कैमरा। हंगामे के बाद पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में बालिका सुधार गृह में एक लड़की गर्भवती होने की खबर से हड़कंप। महिला प्रिंसिपल सस्पेंड। दिल्ली से सटे नोएडा में राहुल विहार में 2 साल की मासूम से दरिंदगी। अस्पताल में भर्ती पीड़ित बच्ची की हालत गंभीर। अजमेर में विदेशी महिला से दुष्कर्म की कोशिश में गिरफ्तार 6 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। 5 को 16 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियारों की तस्करी करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। भारी संख्या में देसी तमंचे बरामद। गुड़गांव में 2 नाबालिग लड़कियों से रेप का सनसनीखेज मामला। एक मामले में जीजा पर ही लगा आरोप। फैजाबाद में नवविवाहिता ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा। महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार। हैदराबाद में बेटी की चाहत में मां ने अपने 23 दिन के बच्चे का किया कत्ल। पुलिस ने आरोपी महिला को किया हिरासत में। मेरठ के नौचंदी इलाके में टायर बैंक अधिकारी के घर लुटेरों ने बोला धावा। बुजुर्ग और उसकी पत्नी को बंधक बनाकर लाखों के गहने लूटकर फरार हुए। यूपी के लखीमपुर खीरी में महिला मरीज की मौत पर बवाल। परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। राजस्थान के टोंक में एक आवासीय विद्यालय के हॉस्टल में 10 छात्राओं की अचानक बिगड़ी तबियत। उल्टी 10 की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। अमृतसर के पास एक गांव में HDFC बैंक से 2 लाख की लूट। लुटेरों ने फिल्मी अंदाज में डाला डाका। यूपी के फतेहपुर में 2 संदिग्ध गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 45 मोबाइल फोन, नकली नोट के साथ हथियार भी बरामद। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पूर्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल की चीनी मिल से टैंक फटने से 3 लोगों की मौत। 9 लोग गंभीर रूप से घायल। छिंदवाड़ा में कोयला निकालने के दौरान 4 मजदूर खदान में दबे। 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। ओडिशा के कोसा गुमदा ब्लॉक में महिला ने 3 बच्चों के साथ जहर खाकर की खुदकुशी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पंजाब के गुरदासपुर सेंट्रल जेल में कैदी की खुदकुशी से हड़कंप। फांसी लगाकर दी जान। यूपी के हाथरस में एक मकान में चल रहे कॉल सेंटर पर पुलिस का छापा। कंपनी के जरिए नकली सामान बेचते 5 लोग गिरफ्तार। हरियाणा के झज्जर में एक बैंक से 2.5 लाख की लूट। बदमाशों के हमले में एक कर्मचारी घायल। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। नोएडा एक्सप्रेसवे से सटे नलगड़ा गांव में 12 लाख वर्ग मीटर की सरकारी जमीन पर भू माफिया का कब्जा। चकबंदी विभाग के अफसर की मिली भगत का खुलासा। महाराष्ट्र के ठाणे में पानी गिरे 15 साल की छात्रा कोमा में। 1 किलोमीटर दूर से 20-20 लीटर की 2 कैन लेकर घर लौट रही लड़की को बेकाबू कार ने कुचला। अस्पताल में हालत नाजुक। जालंधर में अकाली दल के विधायक परगट सिंह पर शराब के नशे में एक शख्स ने किया हमला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गया में बिहार और झारखंड के कई जिलों के आला अधिकारियों की बैठक। नक्सलियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने पर विचार। बीकानेर में जहरीली शराब से 3 जवानों की मौत के बाद 27 गांव में छापेमारी। जहरीली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। पुलिस और आबकारी विभाग के 7 अफसर सस्पेंड।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश और आंधी में हाईवे पर गिरे कई पेड़, गाड़ी पर पेड़ गिरने से हाईवे बंद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पिंपरी में भी पानी के लिए हाहाकार, पानी के लिए लड़ते दिखे स्थानीय लोग। महाराष्ट्र के बीड जिले में ग्रामीणों पर मुसीबत, पिछले 15 से 20 दिनों से नहीं मिल रहा पानी, प्रशासन के टैंकर भी खाली। दिल्ली के द्वारका में भी पानी की किल्लत, केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिखी नाराजगी। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में बांटी गई डिग्रियां, सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा को दिल्ली की मानद उपाधि। एक आइसक्रीम लॉन्च करने दिल्ली पहुंची अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा, अपनी आने वाली फिल्म मेरी प्यारी बिंदु को लेकर दिखी उत्साहित। झारखंड के जामताड़ा में किसान मेले में शामिल हुए शिबू सोरेन, किसानों से सब्जी की खेती पर जोर देने के लिए कहा। मेरठ की छात्रा देविका सिरोही की बड़ी कामयाबी, जीका वायरस के खिलाफ टीका बनाने वाली टीम में शामिल। इलाहाबाद का दारोगा बना सिल्वर स्क्रीन का हीरो, अनिरुद्ध सिंह की 2 तेलुगु फिल्म रिलीज के लिए तैयार। उज्जैन के सिंघास क्षेत्र में धंसी सड़क, टला बड़ा हादसा। राजस्थान की करौली के कैला माता लक्खी मेले में उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब, बैलगाड़ी पर सवार होकर दुआ मांगने आते हैं भक्त। महाराष्ट्र में आईपीएल पर लटकी तलवार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा आईपीएल मैच से ज्यादा जरूरी है पानी, राज्य सरकार की याचिका पर आज फिर होगी सुनवाई। सचिन तेंदुलकर ने महाराष्ट्र के बारामती में क्रिकेट स्टेडियम का किया उद्घाटन, शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले के साथ क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे मौजूद। बारामती में सचिन की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे लोग, जोश में बैरिकेड भी तोड़ दिए। दिल्ली के एक स्कूल में पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट, बच्चों के साथ बिताया वक्त। बैंकॉक में एशिया कप जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर बीकानेर लौटे जगदीश का जोरदार स्वागत, रैली भी निकाली गई। क्रिकेटर आशीष नेहरा और युवराज सिंह ने इलाहाबाद में क्रिकेट अकादमी का किया उद्घाटन, लोगों में दिखा उत्साह। शिमला में बारिश से तापमान में भारी गिरावट, न्यूनतम 12 डिग्री पहुंचा तापमान। अमेरिका की पेंसिल्वेनिया में एक घर में लगी आग ने कई घरों को अपनी चपेट में लिया, आग के कारणों का हो रही है जांच। अमेरिका के टेक्सास में 12 साल के बच्चे की हत्या कर उसका खून पीने वाले शैतान को दी जाएगी मौत की सजा, जहरीला इंजेक्शन लगाकर प्राणदंड। बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में सूखे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आईपीएल के मैचों पर इस तरह से पानी जाया नहीं कर सकते। क्या आपको हालात की जानकारी है? But then I decided to use the public transport, and now I feel I look like Natha. But don't you worry, the show looks fantastic.